हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाबान अंसारी। दोस्तों, फायर अलार्म कोर्स के 19 वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिले कंट्रोल मॉड्यूल की। आप में से काफ़ी लोगों ने इसके मॉड्यूल के बारे में सुना होगा, इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन भी सुने होंगे, फील्ड में काम भी किए होंगे, और काफ़ी लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा लेकिन कभी देखा भी नहीं है और ये कैसे काम करते ये भी पता नहीं। तो ये क्या है एग्जैक्टली रिले कंट्रोल मॉड्यूल, ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसके प्रिंसिपल है, कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, फायर अलार्म इंडस्ट्री में इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो अगर ये सारे डाउट्स अगर आपके माइंड में है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं फायर अलार्म कोर्स का वीडियो बना रहा हूँ और मैं बहुत ही बेसिक्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो थ्योरी है वो भी स्ट्रांग हो सके और प्रैक्टिकल में आप बहुत ही अच्छे से जो है परफॉर्म कर सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के माइंड में ये डाउट आता होगा कि रिले मॉड्यूल क्या होता है, कंट्रोल मॉड्यूल क्या होता है, रिले कंट्रोल मॉड्यूल क्या होता है। तो दोस्तों, ये सारा जो डाउट्स है ना, मेरे वीडियोस लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ फायर अलार्म कोर्स में, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक पे ध्यान देते हैं, उसको फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिले कंट्रोल मॉड्यूल क्या है। ये वर्ड से हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिले कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। रिले जब भी वर्ड आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर आती है कि रिले का मतलब उसमें 3 कॉन्टेक्ट्स होंगे, एक होगा कॉमन, एक होगा एनओ और एक होगा एनसी, यानी नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और कॉमन। ये 3 टर्मिनल होंगे। ये तीनों टर्मिनल जो होते हैं वो पोटेंशियल फ्री होते हैं, जिसको हम लोग ड्राई कॉन्टैक्ट्स कहते हैं, यानी इसमें कोई भी टाइप का वोल्टेज नहीं होता है। एक्ट एज अ स्विच, यानी एक बटन की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको इंटरव्यूज में पूछता है इंटरव्यूअर्स के कंट्रोल मॉडल के बारे में बताइए, तो आपको कोई भी टाइप का कंट्रोल मॉडल नहीं उठाना है कि मैं सिंप्लेक्स का बताऊं क्या, नोटिफायर का बताऊं, आपको उनको बेसिक ब्लॉक डायग्राम समझाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बना के रखा आपके लिए, ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम में जैसा कि मैंने आपको मॉनिटर मॉडल में बताया था उसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर उसका लिंक मैं दिया हूँ, आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी मॉनिटर, कोई भी जो है रिले कंट्रोल मॉड्यूल होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है लूप का सेक्शन और दूसरा होता है आपका आउटपुट सेक्शन। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता चलूं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है आउटपुट, हम लोग रिले कंट्रोल मॉड्यूल को आउटपुट मॉड्यूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, थोड़ा देर रुक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है एसएलसी का मतलब आप सभी जानते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस कोर्स को कंटिन्यू देख रहे हैं तो एसएलसी का मतलब होता है सिंगल लाइन सिग्नलिंग लाइन सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपना पॉजिटिव इन और नेगेटिव पॉजिटिव इन और पॉजिटिव आउट का केबल कनेक्ट करते हैं। उसी तरह यहाँ पर हम लोग नेगेटिव इन और नेगेटिव आउट का केबल कनेक्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो है लूप के केबल को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 टर्मिनल है, एक है एनओ, एक है कॉमन और एक एनसी। ये बेसिकली रिले है। जब फायर अलार्म सिस्टम जब एक्टिव होता है तो कंट्रोल मॉड्यूल की जो ये 3 टर्मिनल है ये अपना स्टेटस जो है चेंज कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिले। और ये चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद क्या होता है, जब चेंज करते हैं तो इससे जो डिवाइस कनेक्ट होंगे ना वो अपनी जो है सिचुएशन को बदल देते हैं। थोड़ा सा रुकिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिले कंट्रोल मॉड्यूल। कंट्रोल मॉड्यूल क्यों बोलते हैं, रिले क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके अंदर जो है इसके आउटपुट साइड पे रिले लगा हुआ है, ठीक है। आउटपुट भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे किसी चीज को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या कंट्रोल कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी मेरा जो मॉड्यूल है ये मेरा नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है। क्यों नॉर्मल स्टेट में, क्योंकि अभी फायर अलार्म कंडीशन में, फायर अलार्म सिस्टम में कोई भी मेरा फायर नहीं है, सारे जो है डिटेक्टर, मेरे एमसीबी सब नॉर्मल है, किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मान लीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नॉर्मल स्टेट पे ये मेरा क्या है, एनओ है, ये मेरा कॉमन है। कॉमन टर्मिनल कभी भी अपना जो है टर्मिनल चेंज नहीं करता है। ये मेरा एनसी है, ठीक है। अब ये एनओ और कॉमन और एनसी का मतलब क्या होता है, एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, यानी अगर आप मल्टीमीटर लेंगे, उस मल्टीमीटर से यहाँ पर एक प्रोब रखेंगे और यहाँ पर एक प्रोब रखेंगे तो इस टर्मिनल आपको शॉर्ट मिलेगा, यानी ये यहाँ पर स्विच इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन पर यहाँ पर कॉमन और एनसी रहता है और ये टर्मिनल हमेशा अपना ओपन रहता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन का मतलब ये कि जब मेरा मॉड्यूल नॉर्मल में है तो ये टर्मिनल मेरा नॉर्मली ओपन होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर देने का मतलब ये होता है इसको फायर कंडीशन में लेके आते हैं। जैसे ही मैं इसको फायर कंडीशन में लेके आता हूं दोस्तों, तो आप देखेंगे मेरा जो एनओ था वो मेरा क्या बन गया,
NC टर्मिनल हो गया। पहली स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा NO था, लेकिन जैसे ही मैं इसको ट्रिगर करता हूँ तो मेरा NC बन जाता है, और NC बनने की वजह से यहाँ पर मेरा ओपन सर्किट हो जाती है और ये मेरी शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर मेरा स्विच इस तरफ हो जाता है। पहले इसमें देखेंगे तो पहले इसमें यहाँ पर स्विच था, यहाँ पर स्विच था, और दूसरी इसमें आप देखेंगे तो स्विच मेरा यहाँ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब ये हो गया कि मेरे मॉड्यूल ने अपना जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया। ठीक है, यही स्टेटस को चेंज करके हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी डिवाइस को हम लोग इससे कनेक्ट करके उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिले कंट्रोल मॉड्यूल है, जो रिले कंट्रोल मॉड्यूल है वो ये सारी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि LT पैनल हो गया, आपका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया। अब LT पैनल का मतलब जैसे मान लीजिए अगर फायर कंडीशन होती है तो जो पैनल है, जो ब्रेकर है, वो क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, ताकि जो है कोई भी ज़्यादा हादसा ना हो सके, कोई भी बड़ा इंसिडेंट ना हो सके। एक्सेस कंट्रोल पैनल हम लोग इसलिए इंटीग्रेट करते हैं ताकि जितने भी डोर्स एक्सेस कंट्रोल के ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाए। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं फायर अलार्म सिस्टम तो आपको बोलता है कि फायर कंडीशन मुझे जितने भी डोर्स है वो सारे डोर्स मुझे ओपन चाहिए, यानी कोई भी एम्प्लॉय वहां पर जाके एक्सेस कार्ड लगा के ओपन नहीं करना चाहिए, ऑटोमेटिक मेरे सारे जो डोर्स है वो ओपन होना चाहिए। PA सिस्टम मेरा एक्टिवेट होना चाहिए, यानी जो फायर अलार्म एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली अनाउंस होगा कि फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया है और आप जो है बिल्डिंग को एवैक्यूएट कीजिए, आप लिफ्ट को मत यूज कीजिए, आप जो है स्टेयरकेस को यूज करिए। तो ये सारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू ही होता है। ठीक है, फायर एग्जिट के साइनेज, यानी फायर एग्जिट जब फायर अलार्म एक्टिवेट होगा तो एग्जिट की जो साइन है वो ऑटोमेटिक ग्लो हो जाएंगे और आपको वे पाथ बताएंगे कहाँ से आपको जाना है। उसके बाद फायर डैम्पर जो कि HVAC के अंदर जो डक्ट होती है उसमें इंस्टॉल किया जाता है। इनकेस अगर फायर हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रेश एयर होती है उसको हम लोग स्टॉप करने के लिए, या फायर एक जगह दूसरी जगह ना जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, डक्ट के अंदर जो है इस डैम्पर को इस कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू कनेक्ट करते हैं ताकि जब भी फायर अलार्म एक्टिवेट हो तो डक्ट जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। ऑटो डायलर का मतलब क्या होता है? ऑटो डायलर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ नंबर्स होते हैं और जैसी फायर अलार्म एक्टिवेट होगा, कंट्रोल मॉड्यूल एक्टिवेट होगा, कंट्रोल मॉड्यूल कमांड देगा, ऑटो डायलर को ऑटोमेटिक डायल करेगा। इस ऑटो डायलर के ऊपर अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, इसकी प्रोग्रामिंग जानना है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत ईजी रीजन मैं इस वीडियो को इस मैं लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद बिल्डर का जो फायर पैनल होता है, जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस 11th फ्लोर पे और बिल्डर का जो ऑफिस है वो ग्राउंड फ्लोर पे, और आपको कम्युनिकेट करना है कि 11th फ्लोर पे फायर लग गया है, तो उसके लिए भी हम लोग कंट्रोल मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आप जब देख रहे हैं इस सारी चीजों को, आप क्या कर रहे हैं, आप सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। आप डोर ओपन कर रहे हैं, आप PA सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप एक्सेस कंट्रोल के डोर को ओपन कर रहे हैं, LT को ट्रिप कर रहे हैं, डैम्पर को आप क्लोज कर रहे हैं, है ना, एग्जिट जो साइन है जिसको आप जो है ग्लो कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों इसका नाम है कंट्रोल मॉड्यूल, क्योंकि हम लोग इसको रिले के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है रिले कंट्रोल मॉड्यूल। अब चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके, ऑटो डायलर का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वर्क किस तरीके से करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक कंट्रोल मॉड्यूल है। ठीक है, यहां पर मैंने ऑटो डायलर कनेक्ट किया। तो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे इतना पता है कि ऑटो डायलर को अगर मुझे ट्रिगर देना है, यानी एक्टिवेट करना है, तो मुझे इसको नॉर्मली ओपन देना है। मतलब अगर मैं यहाँ पर मुझे अगर इसको नॉर्मल ऑपरेशन में करना है तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट करना है, यहाँ पर मुझे शॉर्ट करना है। चूंकि अगर मैंने इसको अगर मॉड्यूल से कनेक्ट नहीं किया हूं तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करके रखूंगा, लेकिन उस कंडीशन में ये कुछ भी काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको कनेक्ट कर देता हूं मैं कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू। अब वो कैसे करता हूं देखिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसका जो कॉमन टर्मिनल है वो मैं एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देता हूं और इसका जो NC टर्मिनल है वो दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉमन और NC क्या होता है, मेरा हमेशा शॉर्ट कंडीशन में होता है, यानी यहाँ पर शॉर्ट होता है। अगर आप मल्टीमीटर देखेंगे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। तो इस सिचुएशन में मेरा ऑटो डायल नॉर्मल है। जैसे ही मेरा जो है फायर कंडीशन में जाता है और ये मॉड्यूल मेरा जब एक्टिवेट होता है तो आप देखेंगे तो जो मेरा NC था, यहाँ पर देखेंगे जो मेरा NC था वो मेरा क्या बन गया दोस्तों, वो मेरा भी NO बन गया है। तो इसका मतलब क्या हो गई, ये सर्किट मेरी क्या हो गई, ओपन हो गई। और ओपन हो गई इसका मतलब क्या, ऑटो डायल को ट्रिगर मिल गया एक्टिवेट होने के लिए, अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो ये ऑटो डायल मेरा क्या करेगा, डायलिंग का काम करना स्टार्ट करेगा और जितने भी नंबर है उस पर डायल करेगा। तो देखिए कैसे मेरे मॉड्यूल ने, कौन से मॉड्यूल ने, कंट्रोल मॉड्यूल ने। तो इंटरव्यूज में आप जब परेशान होते हैं ना ये मॉड्यूल का नाम सुन के, तो आपको सिर्फ एक पिक्चर लाना है दिमाग में कि कंट्रोल मॉड्यूल मतलब आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। मॉनिटर मॉड्यूल यानी आप किसी भी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें दो चीजें और आती है, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड करें, इसीलिए हम लोग रिले कंट्रोल मॉड्यूल को आउटपुट मॉड्यूल भी बोलते हैं। इंटरव्यूज में मैंने खुद ये देखा है, और ये देखा है कि इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर पूछता है गल्फ के इंटरव्यू में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट मॉड्यूल
और रिले कंट्रोल मॉड्यूल, यानी आउटपुट मॉड्यूल और रिले कंट्रोल मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली वो आपको जो है आपको आपका टेस्ट करना चाहता है, तो दोनों भी चीज सेम है, ठीक है, दोनों भी चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। रिले कंट्रोल मॉड्यूल भी एक ही होता है, आउटपुट मॉड्यूल भी एक ही होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो एक बार दो बार वीडियो को प्लीज वापस से देखिए, नोट्स बनाइए, डायग्राम के साथ अपने बुक्स में उतारिए, आपको समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट बहुत ही आसान है। अब मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से मॉड्यूल का टर्मिनेशन डिटेल जानना चाहते हैं। अगर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे यस कमेंट कीजिए, और कौन से मॉड्यूल का, यानी सिंप्लेक्स, नोटिफायर, हनीवेल, कूपर, EST3, मिरकॉम, किस मॉड्यूल का आप जो है टर्मिनेशन डिटेल चाहते हैं, मैं आपको उसको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।